दोस्तों, इंडिया में करीब 140 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से केवल 3.7% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 5 करोड़ 18 लाख लोग, और केवल 14 से 15% लोग यानी कि 70 से 75 लाख लोग ही सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं। और आज इन्हीं में से एक सक्सेसफुल बंदे की स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनका नाम है पोरिंजू वेलियत। इस बंदे की स्टोरी कुछ फिल्मी है। बचपन में गरीबी और कर्जे के चलते जिन्हें अपना रहता घर तक बेचना पड़ा, उसी बंदे ने अपनी कामयाबी के बाद उसी घर और जमीन को वापस खरीद कर वहां अपना घर का महल बना दिया। आज की इस वीडियो में सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, बल्कि ये बंदा कैसे मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढता है, ये भी मैंने फोर्स मोटर्स के एक एग्जाम्पल के साथ बताया है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना और एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ स्टॉक मार्केट मल्टीमिलियनियर पोरिंजू वेलियत। 1962 कोची में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। पोरिंजू 16 साल के थे जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से और लोन्स को चुकाने के लिए इनको रहता घर तक बेचना पड़ा। अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए 16 साल की उम्र में एज एन अकाउंटेंट इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जहां उनकी पहली सैलरी 1000 रुपए थी। पर इस सैलरी में वो अपने फैमिली की बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उस जॉब को छोड़कर उन्होंने एक टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में काम करना शुरू किया, जहां उनकी पहली सैलरी 2500 रुपए थी। काम के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और LLB की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने और अच्छा जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर काफी समय तक ठोकरे खाने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिला और इसीलिए 1990 में उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया, जहां उनकी लाइफ बदलने वाली थी। मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें तुरंत कोटक सिक्योरिटीज में फंड ट्रेडर के तौर पर जॉब मिल गया। यहाँ उनके लिए स्टॉक मार्केट एकदम नया था, फिर भी इस बंदे ने कुछ ही दिनों में स्टॉक मार्केट में महारत हासिल की और देखते ही देखते ये बंदा ट्रेडिंग एक्सपर्ट बन गया। 4 साल कोटक सिक्योरिटीज में काम करने के बाद 1994 में उन्होंने पराग पारिक सिक्योरिटीज में एज एन रिसर्च एनालिस्ट और फंड मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू किया। अगले 5 सालों तक ये बंदा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस बटोरता रहा। अब स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस तो था, पर मुंबई में मन ना लगने की वजह से उन्होंने वापस कोची जाने का फैसला किया। 1999 में कोची लौटने के बाद उन्होंने फुल टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जिनकी ट्रेडिंग उस समय पर बहुत ही कम वैल्यू पर हो रही थी। उनके इस खुराफती फैसले से सब हैरान थे। सबको यही लग रहा था कि ये घाटे का सौदा और बहुत बड़ी बेवकूफी है, पर ये सारे शेयर्स मल्टीबैगर निकले, जिन्होंने कई गुना रिटर्न्स दिए और इन्हीं पैसों से उन्होंने वो सारी जमीन वापस खरीद ली जो उन्हें पहले बेचनी पड़ी थी। ये बंदा यहाँ पर ही नहीं रुका। 2002 में इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा गया इक्विटी इंटेलिजेंस। आज भी ये कंपनी कुछ फेमस पर्सनालिटीज, कंपनीज और इंडिविजुअल लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करती है। चलो, अब ये तो देख लिया कि इन्होंने अपना एम्पायर कैसे खड़ा किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए। अब देखते हैं ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। और वीडियो के इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्या पता ये तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो। पोरिंजू वेलियत वैल्यू इन्वेस्टिंग पे भरोसा रखते हैं। वो हमेशा कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग इज बाइंग रूपी वर्थ ऑफ असेट्स बाय पेइंग फ्यू पैसे। अब जिनको ये अंग्रेजी की डेफिनेशन नहीं समझी, वो कान और ध्यान दोनों लगाकर सुनना। अगर किसी कंपनी का शेयर उसके फंडामेंटल्स और ग्रोथ के हिसाब से कम वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है तो उसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं, और अगर कोई ज्यादा वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है तो उसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। और ये समझने के लिए आपको कंपनी का इन एंड आउट समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे केसेस में जब अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदा जाता है तो उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। और अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे नजर रखनी होगी, और ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज का फायदा इन्होंने उठाया। ये बात है 2013 की, जब बजाज ग्रुप फिरोदिया ग्रुप की कंपनी फोर्स मोटर्स के शेयर्स बेचकर एग्जिट लेने लगा। इसकी वजह से मार्केट में हाइप क्रिएट हो गई और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग जिनके पास फोर्स मोटर्स के शेयर्स थे, वो भी अपने शेयर्स बेचने लगे। इससे जाहिर सी बात है कि शेयर्स की प्राइस काफी गिर गई। पर यहाँ फोर्स मोटर्स के फंडामेंटल्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था और ये बात पोरिंजू अच्छे से समझते थे, और साथ ही बजाज और फिरोदिया ग्रुप दोनों की आपसी डिशुम डिशुम को वो अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने फोर्स मोटर्स के शेयर्स को एकदम कम प्राइस में यानी कि 400 रुपए के भाव में खरीदा, और इसके साथ ही फिरोदिया ग्रुप ने अपनी ही कंपनी फोर्स मोटर्स में अग्रेसिवली बाय करना स्टार्ट किया। इसकी वजह से 1 से 1.5 साल के अंदर ही इस शेयर की कीमत 3000 रुपए को भी क्रॉस कर गई और यहाँ मिस्टर पोरिंजू वेलियत ने काफी तगड़ा रिटर्न कमाया। सेम ऐसी ही सिचुएशन वॉकआउट के टाइम पे हुई थी। यहाँ पर भी उन्होंने काफी तगड़े रिटर्न्स कमाए, क्योंकि यार यहाँ एक सिंपल सी बात है जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ कि अगर कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और वो कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी फ्यूचर में डिमांड है, तो आज नहीं तो कल उस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर इस बंदे ने करोड़ों कमाए। गरीबी के कारण जिसे कभी अपना खुद का घर बेचना पड़ा, उसकी आज की नेटवर्थ 160 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, यू डोंट लूज द फाइट बिकॉज यू फॉल, यू लूज द फाइट बिकॉज यू रिफ्यूज टू राइज।
दोस्तों, अगर आप भी इनकी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसी अगली कहानी आपकी बनाना चाहते हैं तो आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इन सब के लिए एकदम बेस्ट और हसल फ्री प्लेटफॉर्म है मोतीलाल ओसवाल, जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल पर डीमैट अकाउंट ओपन करने पर आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, जिसके पीछे कई सारा क्वालिटी रिसर्च किया होता है। यही नहीं, मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जो कि 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स चाहिए होती है। और सबसे खास बात तो यह है कि मोतीलाल ओसवाल पर आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलता है, जो आपको बताता है कि आपको कौन सा स्टॉक्स खरीदना है या बेचना है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हो, आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा, जिसमें 25,000 रुपए तक के AI बेस्ड टूल्स आप यूज कर पाएंगे। साथ ही आपको 3,000 रुपए तक के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालकर ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो।